बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, कराची इंसाफ हॉस्टल की जानिब से एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुफ्त तबी सहूलियात से इस्तेफादा हासिल किया। मेडिकल कैंप में आला क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जेर निगरानी मरीजों का मुकम्मल तबी मुआयना किया गया, जबकि अद्वियात की बिला मुआवजा फराहमी की गई। इस मौके पर डॉक्टर्स ने A1 टीवी से गुफ्तगू की और मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। इससे पहले हमने 2 से 3 कैंप पहले भी लगा चुके हैं। एक कैंप हम लासीकोट में लगा चुके हैं। इससे पहले एक कैंप हम जंजालकोट में लगा चुके हैं। और हम MY फाउंडेशन और इंसाफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के कोलिब्रेशन से हमने ये कैंप लगाया है। यहाँ पर इस कैंप में हमारे पास जो हम कर रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट, वो हेपेटाइटिस B, C का टेस्ट है, प्लस उसमें शुगर का टेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, और प्लस उसमें जो हड्डियों की कमजोरी जो BMD टेस्ट है वो भी हम उसमें करा रहे हैं, और साथ में प्री मेडिसिन भी दी जा रही है मरीज जो है वो काफ़ी सारे कैंप लगवाए हैं। इससे पहले हमने लासीकोट में लगवाया, इससे पहले हमने जंजालकोट में लगाया, अभी आज इंसाफ हॉस्पिटल में लगाया। तो MY फाउंडेशन की जो है वो मतलब अंडर द मैनेजमेंट ये कैंप की जो है वो हमने उनके गरीब मरीजों के लिए, उनके लिए जो काफ़ी मेडिसन और उसमें जो सहूलियात शामिल है, उसमें हेपेटाइटिस B, C शामिल है, RBS है, BMD है, और इसमें मिडडे पर हमारे कंसल्टेंट बैठे हुए, डॉक्टर तारिक अलवी साहब बैठे हुए, डॉक्टर निज़ाम साहब है, और मैं खुद भी बैठा हूँ। तो हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और चाहते यही है कि लोगों को जो है वो मतलब किसी तरीके से जो गरीब आवाम है उनकी खिदमत करें, और इस तरह आप लोग भी अल्लाह जज़ाए खैर दे कि आपको निशाना वशाने पड़े। तो थैंक यू जज़ाक। कराची से सिटी रिपोर्टर मुश्ताक रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर और साबिक सेनेटर लियाकत बलोच कराची पहुंचने के बाद जमात इस्लामी सिंध के जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ के हमरा अल खैर ट्रस्ट रिलीफ फाउंडेशन के मरकजी सेक्रेटरीट पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी और JUI सिंध के नायब अमीर कारी मोहम्मद उस्मान से मुलाकात की। मुलाकात में गजा की ताज़ा सूरत हाल, सैलाब मुतासिरीन की बहाली और बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और अफगान महाजरीन की बाइज्जत वापसी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लियाकत बलोच ने गजा में मुतासरा खानदानों की मदद पर अल खैर ट्रस्ट की खदमात को सराहते हुए कहा कि गजा के मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए इज्तिमाई किरदार वक्त की अहम जरूरत है। इस मौके पर चेयरमैन अल खैर ट्रस्ट मोहम्मद ताहिर अंसारी ने बताया कि बारिशों और शदीद सर्दी के बायस गजा में हालात मजीद संगीन हो चुके हैं। बाद लियाकत बलोच के एजाज में अशाया भी दिया गया। लोअर दी से सिटी रिपोर्टर रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन लोअर दी की जेर एहतमाम बनो काबिल प्रोग्राम की अहमियत मजीद बढ़ गई है, जिसके तहत जिला भर में 22,000 से जायद तलबा और तालिबात को मुफ्त IT कोर्सेज फराहम किए जा रहे हैं। बनो काबिल प्रोग्राम फेज 2 के तहत फरवरी से बाकायदा क्लासेस का आगाज के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में टेस्ट पास करने वाले तलबा और तलबात के इंटरव्यू भी मुकम्मल हो चुके हैं। इस हवाले से अल खिदमत फाउंडेशन लोअर दिल के सदर हफीजुल्लाह हक सॉल एजुकेट ने बताया कि जमात इस्लामी की मरकजी अमीर इंजीनियर हाफिज नईमुर रहमान के विजन के मुताबिक नौजवानों के जदीद तकाजों से हमांग हुनर फराम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के तहत फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट समेत दीगर जदीद IT कोर्सेज कराए जा रहे हैं। पतौकी DSP सर्कल पतौकी राना सजाद अकबर ने कहा है कि 36 साल बाद अपने साजा कराम और बचपन के क्लास वालों से मुलाकात को बेखस सुकून और रूहानी खुशी अता करने का बायस बनी। उन्होंने ये बात दीवाने शिराज मैरिज हॉल में मुनक्कदा मैट्रिक फेलोज रीयूनियन तकरीब से खिताब में कही। तकरीब में तमाम क्लास फेलोज और मौजूद साजा कराम ने शिरकत की, जहाँ माजी की यादें ताज़ा की गई। शुरा के मुताबिक इस तारीखी मुलाकात ने दिलों को खुशी, सुकून और अपनायत का एहसास दिलाया। रीयूनियन तकरीब में शानदार इंतजाम, म्यारी खानों और शीर्स अजरक की तकसीम ने महफिल को मजीद यादगार बना दिया। DSP राना सजाद अकबर ने मुंतजमीन और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए खुसूसी तौर पर तारिक जावेद शिराजी और अजहर यकूब चहल की काविशों को सराहा और बेहतरीन इंतजाम पर मुबारकबाद दी। ठट्ठा से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मुमताज अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यूनिट ठट्ठा का एक अहम इजलास मकली प्रेस क्लब ठट्ठा में मुनक्किद हुआ, जिसके सदारत जिली सदर शबीर भट्टी ने की। इजलास में जिला भर के अहदेदारान और सीनियर सहाफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
इजलास में 5 जनवरी को हैदराबाद में मुनक्कद होने वाले सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन में भरपूर शिरकत को यकीनी बनाने और आइंदा दिनों में ठट्ठा में सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन मुनक्कद करने का ऐलान किया गया। शुरा ने तंजीमी सरगर्मियों को मजीद फाल बनाने, जिला ठट्ठा के मुख्तलिफ प्रेस क्लबों के दौरे करने और सहाफियों में बढ़ती हुई ग्रुपबंदी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर शबीर भट्टी, नायब सदर अकबर दिलवानी, जनरल सेक्रेटरी बिलावल समो और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सहाफियों के फलाह बहबूद के लिए दिन रात जद्दोजहद कर रही है और जिला ठट्ठा के किसी भी सहाफी को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। मैक्लोडगंज और गिरदनवा में शदीद धुंध, हद निगाह सिफर। मैक्लोडगंज और इसके गिरदनवा में शदीद धुंध ने डेरे डाल रखे हैं, जिसके बायस हद निगाह सिफर हो चुकी है और मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक धुंध की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक मैक्लोडगंज और इसके मुजाफाती इलाकों में शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई है, जिससे रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। महकमा मौसमियात ने अगले चंद दिनों तक धुंध की शिद्दत बरकरार रहने की पेशनगोई की है। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता रेंगती दिखाई दे रही हैं, जबकि कई मकामात पर ट्रैफिक जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। मोटरसाइकिल सवारों, रिक्शा ड्राइवर्स और पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसके बायस हादसात का खदशा भी बढ़ गया है। घोटकी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनसिफ आबड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक सजादा नशीन, आस्ताना आलिया, नाजकिया, सहरोदिया, सुर्खपोश बुखारी, पीर मखदूम, सैयद राशिद शबीर हैदरी बुखारी ओज शरीफ में घोटकी तशरीफ लाए, जिनकी आमद को मुकामी सतह पर नहायत अकीदत और एहतराम की निगाह से देखा जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक पीर मखदूम सैयद राशिद शबीर हैदरी बुखारी ने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालकर घोटकी का दौरा किया, जिस पर मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन और सहाफती हलकों ने खुशी और दिली मसरत का इजहार किया। इस मौका पर अब्दुल गफ्फार आबरो, मोहम्मद मुनसिफ आबरो, जहांगीर अली आबरो और मुनीर महर ने पीर साहब का पुरतपाक इस्तकबाल किया और इनकी आमद को बाइसे एजाज करार दिया। शुरा ने कहा कि पीर मखदूम सैयद राशिद शबीर हैदर बुखारी की घोटकी आमद इलाका मकीनों के लिए बाइसे बरकत है। आखिर में तमाम शुरा ने पीर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कंदकोट से रिपोर्टर हफीजुल्लाह बलोच के मुताबिक अल-खिदमत फाउंडेशन जिला कश्मीर ने शदीद सर्दी के पेश नज़र कंदकोट में जिला के मुख्तलिफ इलाकों में आए हुए 150 मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया। इस मौका पर जमात इस्लामी जिला कश्मीर के अमीर गुलाम मुस्तफ़ा मेहरानी ने कहा है कि अल-खिदमत फाउंडेशन बिला इम्तियाज इंसानियत की खिदमत कर रही है, जो एक काबिल तहसीन और मिसाली अमल है। अल-खिदमत फाउंडेशन जिला कश्मीर के सदर हाफिज उमर फारूक चन्ना ने कहा है कि फाउंडेशन हमेशा गरीब और जरूरतमंद अफराद की मदद करती आ रही है और सर्दियों के इस मौसम में मुस्तहिक खानदानों को रिलीफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि ये फलाई सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। जोतोई के करीब जहल सहो चौक पर तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर लगने से 2 अफराद जहां बाग हो गए। दोनों अफराद ट्रक के नीचे आकर बुरी तरह कुचल गए। वाकई में हलाक होने वालों का ताल्लुक आपस में चचा और भतीजे से था और वो जोतोई के करीब अब्दुल वाला के रिहायशी भी थे। मजीद तफसीलात जोतोई से हमारे नुमाइंदे नजीर शुजा की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान के नौजवानों के लिए खुशखबरी। शहर के इलाके सोनी पुल पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में एक नया इदारा शुरू किया गया है, जिसका मकसद मकामी नौजवानों को रोजगार और मौके फराहम करना है। इस इदारे में जदीद IT तरबियत और हुनरमंदी के जरिए नौजवानों को अमली शोबे के लिए तैयार किया जाएगा, ताकि वो फ्रीलांसिंग, वेब डेवलपमेंट और दीगर टेक्नोलॉजी के शोबों में काम कर सकें। मजीद तफसीलात जानते हैं रहीम यार खान से मियाँ अरशाद अहमद की इस रिपोर्ट में। इफ्तिताई तकरीब में MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ैच ने रिबन काट कर इदारे का इफ्तिताह किया। तकरीब में इंतजामिया ने बताया कि इदारा वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और दीगर डिजिटल सर्विसेज के शोबे में काम करेगा। आने वाला जो वक्त है वो सॉफ्टवेयर का, अगर हम इसमें ना आए तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि जो फयाज की कोशिश है, इंतजामिया के मुताबिक आला तालीम याफ्ता नौजवान इदारे में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि इस कदम से शहर में IT सेक्टर की तरक्की और मुकामी नौजवानों की सलाहियतों में इजाफा होगा। ऑब्वियसली आने वाले दिनों में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा स्कोप है और आई थिंक सो कि ट्राई करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सेट को इम्प्रूव किया जाए। सर्विसेज हैं वेब, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, QA टेस्टिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब फ्लो फ्रेमवर्क। रहीम खान के नौजवान अब सनी पुल के इस नए इदारे से फ़ायदा उठाकर अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं और मुकामी सतह पर IT सेक्टर के फ़रोग में हिस्सा डाल सकते हैं। मियां अरशाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान।
हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सुतलज प्रेस क्लब हेड सलमान की सालाना इंतखाबात सुतलज प्रेस क्लब में बानी प्रेस क्लब शाहिद सईद भुट्टो और कायम मकाम सदर राना इमदाद अली की जेर निगरानी मुनक्किद की गई। इंतखाबात में मुतफिका तौर पर 2026 के लिए नई क़यादत मुंतखब की गई, जिसमें शामिल हैं मोहम्मद अमीन साकी चेयरमैन, मोहम्मद आसिफ सीनियर वाइस चेयरमैन, चौधरी वजीर कमल वाइस चेयरमैन, मियां लाल खान भुट्टो सदर, राना इमदाद अली सीनियर नायब सदर, सैयद रियाज अहमद शाह नायब सदर, मियां निशाद दलील भुट्टो जनरल सेक्रेटरी, राय मुअज्जम अली जॉइंट सेक्रेटरी। इंतखाबात के मौके पर सहाफती हलकों ने नई क़यादत को मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि क्लब के कामों और सहाफती सरगर्मियों में मजीद बेहतरी आएगी। A1 टीवी की इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।